अमिताभ बच्चन साहब के साथ जब हादसा पेश आया और ये रिब्स की उनकी जो हड्डी होती है, रिब्स टूट गई थी, पॉइंटेड हो गई थी, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद उनके जिस्म में आबले बनना शुरू हुए, यानी फोड़े बनना शुरू हुए। लेकिन चलें, ये भी एक नॉर्मल चीज होती है, ज्यादा मुश्किल, ज्यादा परेशानी इसमें नहीं होती। लेकिन डॉक्टर्स को हैरानी, परेशानी का सामना उस वक्त करना पड़ा जब इसमें से खून रसना शुरू हो गया और अमिताभ बच्चन साहब का दर्द कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने कहा यार ऐसी बीमारी ना कभी सुनी ना कभी देखी, हमें नहीं अंदाजा कि ये क्या चीज है। लेकिन अब जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, तमाम चीजें डिटेल निकल कर आई हैं, उन्होंने उन आबलों के बारे में या उन फोड़ों के हवाले से जिसमें से खून रसता है उसके बारे में बड़ी खौफनाक बात कही है कि ये किसकी वजह से हुआ है। वरना अमिताभ बच्चन साहब को तो हादसा हुआ, उनकी रिब की हड्डी टूटी, उसको टाइम लगेगा 3 महीने, उसके बाद वो सेट हो जाना चाहिए। लेकिन ये फोड़े क्यों निकलना शुरू हो गए, इस बारे में डॉक्टर ने जो इंकशाफ किया है, वो रिपोर्ट अभी सामने आई है, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो की आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बॉलीवुड के डॉन, बॉलीवुड की असल बादशाह, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब पिछले 2 हफ्ते से काफी ज्यादा परेशानी के आलम में थे, काफी ज्यादा कर्ब के आलम में थे और शायद 80 साल जिंदगी में ऐसा वक्त उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इस बात का इजहार उन्होंने खुद किया। अमिताभ बच्चन साहब ने खुद इस बात का इजहार किया कि जनाब वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं जिसका ना कभी सुना, ना कभी देखा, ना कभी विटनेस किया कि यार इस तरह की भी कोई बीमारी होती है। अब उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में ये बात बोली कि जनाब उनकी हड्डियों और जिल्द के दरमियान बाकायदा आबले पड़ने शुरू हो गए। अब ये आबलों में खून रसना शुरू हो गया और ये बड़ा दर्दनाक मंजर होता है और जिसके साथ अल्लाह ना करे ये मामला हुआ होता है उसके लिए तो बड़ा दर्दनाक लम्हा होता है। अमिताभ बच्चन साहब को पिछले 2 हफ्ते से इस कदर दर्द, इस कदर परेशानी का सामना था कि 2 बार उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया और एक बार अस्पताल से पैनल को, डॉक्टर के पैनल को, 60 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल था, जिनको घर बुलाया गया। अमिताभ बच्चन साहब की पसलियों में दर्द उठता और इतना शदीद दर्द होता कि ये पसलियों से दर्द होता होता उनके सीधे हाथ के अंगूठे तक जाता, फिर सीधे पैर के अंगूठे तक जाता और फिर ये जो दर्द है ना, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं रहता और उसके बाद फिर डॉक्टर्स को बुलाया जाता। अब अमिताभ बच्चन साहब की हालत कैसी है, क्योंकि मैं रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई अपडेट इस हवाले से निकाल के लेकर आता हूं। अच्छा, सारे मामले को बड़ा पोशीदा, बड़ा खुफिया रखा जा रहा है। अब उसकी भी वजूहात हैं। अमिताभ बच्चन साहब के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों किस्म के मद्दा हैं। अमिताभ बच्चन साहब से बड़ी उनसियत रखते हैं। अमिताभ बच्चन साहब के घर के बाहर इतवार के रोज बाकायदा एक मजमा होता है जो कि उनके फैंस की तादाद वहां पर मौजूद होती है। वालेहाना मोहब्बत का इजहार होता है अमिताभ बच्चन साहब से। अब हो यह रहा है कि अमिताभ बच्चन साहब की हालत, अब डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कदरे बेहतर है लेकिन खतरा भी टला नहीं है। अमिताभ बच्चन साहब की जो दर्द की कैफियत थी उसको कम कर दिया गया। लेकिन ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ, अभी कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि अमिताभ बच्चन साहब के हवाले से डॉक्टर्स कह क्या रहे हैं, क्यों खतरा टला नहीं है। लेकिन इस सारे मामले का आगाज हुआ तो हुआ कहां से, बड़ी ऐसी कहानी है जिसके हवाले से बात की जा रही है और ये अमिताभ बच्चन साहब के दोबारा स्क्रीन पर नजर आ सकेंगे या नहीं नजर आ सकेंगे, इस हवाले से भी काफी ज्यादा चहमगोई की जा रही है। एक जनाब फिल्म का नाम है प्रोजेक्ट के। ये फिल्म हैदराबाद में शूट हो रही है, भारत का एक शहर है हैदराबाद, यहां पर शूट हो रही है। अब जनाब इस फिल्म की शूटिंग में, इस फिल्म के सीन्स में, एक फिल्म का तकाजा ऐसा था, अमिताभ बच्चन साहब को कुछ एक्शन करना था, गालिबन उनको छलांग वलांग लगानी थी। अमिताभ बच्चन साहब इस उम्र में आके एक्शन सीन बजाबते खुद कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात होती है। 80 साल के हो चुके हैं वो, और 80 साल में अगर कोई आपकी हड्डी टूटती है तो उसको जोड़ना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, और अगर रिब्स की टूट जाए, यानी पसलियों की हड्डी टूट जाए, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। अमिताभ बच्चन साहब के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब उन्होंने एक्शन सीन किया, उसके बाद वो धड़ाम से जमीन के बल, मुंह के बल जमीन पर आके गिरे, और जब वो आके गिरे हैं तो भाई एक तमाशा सा मच गया, हबड़दबड़ सी हो गई, एक परेशानी सी हो गई, खलबली सी मच गई। अमिताभ बच्चन साहब को दर्द इतना हो रहा था, जब उनको पलटा किया तो उनकी जो पसली थी वो एक पॉइंटेड हो रही थी, बाहर निकली हुई थी। सब समझ गए यार ये कुछ लंबा सीन हो गया। फौरी उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, हैदराबाद का एक बड़ा अस्पताल है AIG, वहाँ पर ले जाया गया। वहाँ पर ले जाने के बाद टेस्ट किए गए, स्कैन किए गए, तो पता चला यार रिब्स की जो हड्डी है ना वो टूट चुकी है। अब ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है किसी 80 साल के शख्स के लिए। बज़ाहिर तो वो फिट है, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब इससे पहले भी 2 ऐसे खौफनाक चीज़ों में मुब्तला हो चुके हैं जिसकी वजह से ये बीमारी या ये जो इंसिडेंट था ये उनके लिए बड़ा मुश्किल बन गया था। अब हुआ ये कि अमिताभ बच्चन साहब 1982 में कूली की फिल्म के दौरान जो शूटिंग हो रही थी उसमें भी एक हादसे का शिकार होते हैं। नई जिंदगी उनको मिली थी, उनको खून चढ़ाया गया, उसमें हेपेटाइटिस B था जनाब।
अब वो हेपेटाइटिस बी का शिकार हो गए, लिवर की बीमारी होती है, ना सिगरेट नोशी आप कर सकते हैं, शराब नोशी आप नहीं कर सकते, और बड़ा मुश्किल मरहला होता है। अब उसके बाद से जब भी अमिताभ बच्चन साहब इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मुझे एक नई जिंदगी मिली है। अब खैर वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उसके बाद उनको मुंबई शिफ्ट किया गया। अब उनकी दर्द की जो तकलीफ है ना, दर्द की जो कैफियत है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही किसी तौर पर। अमिताभ बच्चन साहब मुस्तकिल दर्द की कैफियत में थे, पेन किलर्स हो गई, बहुत सारी चीज हो गई, उनको दे दी, लेकिन उनको आराम नहीं आ रहा था। फिर इसी मेडिसिन का एक रिएक्शन होना शुरू हुआ, और वो रिएक्शन इतना खतरनाक हुआ कि उनके जिस्म पर मोटे मोटे आबले बनना, यानी फोड़े बनना शुरू हो गए। अब ये बात उन्होंने खुद बताई। इस सारे मामले को इसलिए पोशीदा रखा गया, जब ये हादसा हुआ था अमिताभ बच्चन साहब को, तब भी खबर में नहीं आई थी, ना मीडिया में नहीं, इधर अमिताभ बच्चन साहब ने खुद इसका इजहार किया कि यार मेरे साथ इस तरह का हादसा हो चुका है। तमाम मामले को बड़ा खुफिया रहा। सुष्मिता सेन को आपको याद होगा, उनकी बाकायदा तौर पर दिल का दौरा उनको पड़ा था, सर्जरी उनकी हुई बाकायदा, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सुष्मिता सेन ने खुद इंस्टा लाइव पर आके बताया कि भाई मैं इस तरह से मुश्किलात से निकली हूं, इस परेशानियों से निकली हूं, और फिर मुझे अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी है। अब अमिताभ बच्चन साहब के भी मामले में भी ये किया, किसी को कुछ पता नहीं चला, किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई फुटेज नहीं बनाई, कोई तस्वीर नहीं बनाई। फिर अमिताभ बच्चन साहब घर आ गए। अब घर आने के बाद उनकी ये तकलीफ मुस्तकिल बढ़ती चली जा रही है, इसमें कमी नहीं आ रही, बढ़ती चली जा रही है। अमिताभ बच्चन साहब की तकलीफ बढ़ रही है। 2 दफा उनको अस्पताल ले जाया गया, इमरजेंसी की सूरत हाल में ले जाया गया, फिर 1 दफा डॉक्टर्स को घर बुलाया गया। अब ये कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन साहब की जो हालत है ना, वो उसमें बेहतरी आ रही है। वो इतनी खतरनाक नौयत नहीं है, उनके दर्द में काफी हद तक कमी आ चुकी है, लेकिन ये आबले का जो चक्कर है ना, ये जो फोड़ों का चक्कर, ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर्स का ये कहना है, जो रिपोर्ट्स में 1-2 देख रहा था, डॉक्टर्स का ये कहना है कि यार ये रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन किस हद तक, किस नौयत का हो सकता है, ये अमिताभ बच्चन साहब खुद अपने ब्लॉग में बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने कभी सुना ही नहीं कि ऐसा भी कभी हो सकता है, खून रसना शुरू हो जाए, मुंह से खून आना शुरू हो जाए, दानों से खून निकलना शुरू हो जाए। ये तमाम जो मामलात होते हैं ना, कभी किसी ने सुने नहीं, कभी किसी ने इस तरह के मामलात को देखा नहीं। अब जनाब खैर, अब उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, बेहतर तसव्वुर की जा रही है। एक तवील अरसे बाद कुछ थोड़ा उन्होंने सुकून का सांस लिया है। होप किया जा रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि जल्दी वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस आएंगे, दोबारा अपनी शूटिंग मुकम्मल करेंगे। नो डाउट बहुत बड़े कलाकार हैं, उन जैसा बड़ा अदाकार ना कभी आया है, और मेरा एक मानना यह है कि ना कभी आ सकता है। अमिताभ बच्चन साहब ग्रेटेस्ट एक्टर है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको जल्दी सेहतयाब करे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।